जंगल में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। और आज मैं आपको एक ऐसे टाइगर की कहानी बताऊंगा जिसने बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दी। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो ग्लोब लिमिटेड। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 के आखिरी महीने से, जब लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर बांधवगढ़ के चक्रधारा इलाके पर राज किया करती थी। चक्रधारा इलाका पूरे बांधवगढ़ में सबसे अच्छा इलाका था क्योंकि यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी। ये टाइगर थोड़ी लंगड़ा के चलती थी, इसलिए इसका नाम लंगड़ी रखा गया। लंगड़ा के चलने के बावजूद भी लंगड़ी को कभी शिकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। लंगड़ी अपने दोनों बच्चों के साथ चक्रधारा इलाके में बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही थी। अचानक लंगड़ी की जिंदगी में एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था कनकटी। ये दूसरी फीमेल टाइगर थी जो चक्रधारा इलाके पर राज करना चाहती थी, यानी कनकटी लंगड़ी से चक्रधारा इलाका छीन लेना चाहती थी। अब कनकटी ने चक्रधारा इलाके में घूमना शुरू कर दिया। जंगल के कर्मचारियों ने उन दोनों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती थी। और आखिरकार वो समय आ ही गया। जनवरी 2011 दोनों फीमेल टाइगर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। आखिरकार कनकटी ये लड़ाई हार गई और वापस अपने इलाके में दुम दबाकर भाग गई। लंगड़ी ने अपना चक्रधारा इलाका बचा लिया था। इस लड़ाई में कनकटी को हराने के बाद लंगड़ी और उसके शावकों को लगा कि अब उन पर कोई खतरा नहीं है। उसको लगा कि अब वो सुरक्षित है और अब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती है। ज्यादातर देखा गया है कि हारने के बाद टाइगर उस इलाके में वापस नहीं जाता। लंगड़ी को भी यही लगा होगा कि कनकटी अब कभी वापस नहीं आएगी। अब बांधवगढ़ पूरी तरह शांत हो गया था, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की शांति थी। 3 महीने बाद कनकटी एक बार फिर चक्रधारा इलाके में वापस आ गई। उसे देखकर लगा कि लंगड़ी से हार के बाद उसका गुस्सा और भड़क गया है। वो किसी भी कीमत पर लंगड़ी से बदला लेना चाहती है। इस बार कनकटी पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब वो किसी भी कीमत पर लंगड़ी से चक्रधारा इलाका छीन लेना चाहती है। मार्च 2011 लंगड़ी और कनकटी के बीच एक भयानक लड़ाई हुई और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई थी, यानी मारने या मरने की लड़ाई। और अब जो होने वाला था वो जंगल के इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद कनकटी ने लंगड़ी को मार गिराया और सबसे हैरानी की बात तो ये कि कनकटी ने लंगड़ी को केवल मारा ही नहीं था बल्कि मार कर खा भी गई थी। ऐसा जंगल के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक टाइगर ने दूसरे टाइगर को मारकर खा लिया। इस घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया क्योंकि किसी टाइगर का ऐसा कारनामा हर किसी ने पहली बार देखा था। कनकटी ने जंगल का कानून ही बदल दिया। इससे एक बात तो तय हो गई कि हम टाइगर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अभी लंगड़ी के दोनों शावक जिंदा थे जो अपनी माँ की मौत को देख चुके थे। कनकटी के हाथों अपनी माँ को मरते देख इन दोनों शावकों के मन में कनकटी का डर बैठ गया था। आपको बता दूं कि टाइगर के बच्चे किसी बड़े टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों चक्रधारा इलाका छोड़कर बांधवगढ़ के खेतोली रेंज के जंगलों में भाग गए। इधर लंगड़ी से लड़ाई के दौरान कनकटी की एक आंख घायल हो गई थी, लेकिन वो अब चक्रधारा इलाके की महारानी बन चुकी थी। चक्रधारा इलाके में अब लंगड़ी की नहीं बल्कि कनकटी की दहाड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन इन दहाड़ों में अब गुस्सा नहीं था। कनकटी का गुस्सा अब शांत हो चुका था। अब कनकटी ने ताला रेंज के बबेरा टाइगर के साथ अपना परिवार बसा लिया था। कनकटी अब 3 शावकों की मां बन चुकी थी और लंगड़ी से हुई अपनी लड़ाई को जैसे भूल चुकी थी। शायद मां बनने की खुशी ने कनकटी को शांत कर दिया था। कनकटी और उसके तीनों शावक बांधवगढ़ की शान बन गए थे। बांधवगढ़ एक बार फिर पूरी तरह शांत हो गया था।
लेकिन ये शांति एक बार फिर किसी तूफान से पहले की शांति थी। इधर लंगड़ी के दोनों शावक जो अपनी माँ की मौत के बाद चक्रधारा इलाका छोड़कर भाग गए थे, वो अब बड़े हो चुके थे। इनमें से एक मेल टाइगर था और दूसरी फीमेल टाइगर। अपनी माँ की मौत को ये शायद अब तक भूल नहीं पाए थे। कनकटी ने इनकी माँ को इन्हीं के सामने मारकर खाया था। अब लंगड़ी के बेटे ने चक्रधारा इलाके में आना शुरू कर दिया। शायद इसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना था और एक दिन उसने कनकटी के 2 शावकों को मार गिराया। लेकिन उसकी माँ की असली कातिल कनकटी अभी जिंदा थी। कनकटी के 2 शावकों को मारकर लंगड़ी के बेटे ने यह साबित कर दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और 2013 में कनकटी एक बार फिर मां बन चुकी थी। उसने फिर से 3 शावकों को जन्म दिया। बांधवगढ़ में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन कनकटी को ये नहीं पता था कि 3 साल पहले की गई लंगड़ी की हत्या का अंजाम उसे अब भुगतना पड़ेगा। जून 2014 लंगड़ी के बेटे ने एक बार फिर चक्रधारा इलाके में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार लंगड़ी का बेटा एक बड़ा टाइगर बन चुका था और अब वो किसी भी बड़े टाइगर से लड़ाई लड़ सकता था। फिर एक दिन बांधवगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक सुबह वन विभाग के कर्मचारियों को कनकटी की लाश मिली और उसके पास उसके शावक भी मरे हुए थे। बांधवगढ़ वन विभाग में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कनकटी और उसके बच्चों को किसी मेल टाइगर ने मौत के घाट उतारा है और वो टाइगर कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा था, जिसने 3 साल पहले हुई अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। 3 साल पहले जब कनकटी लंगड़ी को मारकर खा रही थी, तब यही बेटा उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उसने समय का इंतजार किया और सही समय आने पर अपनी माँ की मौत का बदला लिया। चक्रधारा इलाके पर अब लंगड़ी का बेटा राज कर रहा था। उसने कनकटी को मारकर अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाया था। टाइगर के बदले की यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जंगल की बात हो रही है तो पेड़ पौधों को मत भूल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।